नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली परफेक्ट क्लासेस में। दोस्तों आज हम एसएससी जीडी 2025 के लिए यहाँ पर हम हिंदी का प्रीवियस ईयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। यहाँ पे हम एनालिसिस करने वाले हैं हिंदी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसे रिवीजन करके ज़रूर जाएं। तो चलिए हम क्लास को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। यहाँ पे हमारा जो वाक्य है वो है, कैदियों को कुत्ते की तरह घसीटा गया। कैदियों को कुत्ते की तरह घसीटा गया। यहाँ पे हमें जो हमारा रेखांकित शब्द है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा को कुत्ते की, को कुत्ते की, यहाँ पे रेखांकित शब्द है। इसके लिए हमें सही शब्द वाले विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन 4, कैदियों को कुत्तों की तरह घसीटा गया। यहाँ पे दिया है कैदियों को कुत्ते की तरह, तो कुत्ते की तरह नहीं होगा, कुत्तों की तरह घसीटा गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। क्वेश्चन आपको ध्यान में पढ़ना है। यहाँ पे है पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। ठीक है, हमारा जो प्रश्न है वो है, मेरे परिवार में सभी को, कॉलम में यहाँ पे दिया है आम डैश डैश खाना बहुत पसंद है। मेरे परिवार में सभी को आम, उसके बाद है डैश डैश खाना बहुत पसंद है। तो यहाँ पे हमें आम का जो पर्यायवाची है वहाँ पे हमें बताना है जो ये हमारा शब्द है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3 इज राइट आंसर हो जाएगा अंकुशी। मेरे परिवार में सभी को आम या फिर अंकुशी खाना बहुत पसंद है। ठीक है, यहाँ पे आम का पर्यायवाची है अंकुशी, ऑप्शन 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उचित देश विदेश शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे हमारा वाक्य है, वाह तुम तो बहुत बड़े डॉट डॉट बन गए हो। वाह तुम तो बहुत बड़े, यहाँ पे दिया है डैश बन गए हो। तो जो हमारा राइट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन बी अफसर। वाह तुम तो बहुत बड़े अफसर बन गए हो। तो इस प्रकार से आपको जो है ना वाक्य पढ़ के भी आप आंसर ऑप्शन के थ्रू लगा सकते हैं, और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में तत्सम शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। हमारा जो वाक्य है वो है, भिखारी को डैश दे दो। भिखारी को क्या दे दो, तो भिखारी को ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा भिक्षा दे दो। ठीक है, तो ये देखिए बिल्कुल आपको यहाँ पे तत्सम तत्व का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे नहीं याद है तो क्वेश्चन देख के भी बन जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। यहाँ पे हमारा जो मुहावरा है वो ये है कि कहा सुनी होना। कहा सुनी होना, इसका जो इस मुहावरे का अर्थ राइट क्या होगा, तो इसका हो जाएगा वाद विवाद होना। कहा सुनी होने का मुहावरे का जो अर्थ होगा वो होगा वाद विवाद होना, ऑप्शन 3। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। यहाँ पे हमारा कोष्ठक में दिया गया है अवगत। तो सफर के दौरान हमने देखा कि फसलों में अवगत डालियाँ धरती को चूम रही है। यहाँ पे हमें अवगत का विलोम बताना है। अवगत का विलोम क्या होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा उन्नत। सफर के दौरान हमने देखा कि फलों में अवनत या फिर उन्नत डालियाँ धरती को चूम रही है। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। देखिए फिर से मुहावरा आ गया। तो यहाँ पे है तंग हाल होना। तो आप लोग इस मतलब जैसे कि मुहावरे के कई सारे क्वेश्चन हैं, तत्सम तद्भव हो गया, पर्यायवाची विलोम, तो इस टॉपिक से आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के जाना है। और जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में उसी के अकॉर्डिंग जो अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं वो भी आएंगे। तो उस टॉपिक को आपको ज़्यादा से ज़्यादा
पढ़ना है। और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का, तभी आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा मुहावरा है वो है तंग हाल होना। अब इसका अर्थ क्या होगा? तंग हाल होना का मतलब है आर्थिक तंगी होना। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्थिक तंगी होना। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। देखिए फिर से पर्यायवाची आ गया, अभी मुहावरा था, पर्यायवाची आ गया। तो यहाँ पे हमारा जो प्रश्न है वो है आज की सभा में हमारा प्रश्न है, आज की सभा में सिर्फ कुछ ही लोग इकट्ठा। यहाँ पे हमारा कोष्ठक का जो शब्द है वो है इकट्ठा। अब यहाँ पे हमें इसका पर्यायवाची बताना है, कुछ ही लोग इकट्ठा डैश डैश हुए थे। तो इकट्ठा का पर्यायवाची क्या होगा? कुल मिला के यहाँ पे आपको इकट्ठा का पर्यायवाची पूछा है, तो इसका हो जाएगा इकट्ठा मतलब समवेत। इकट्ठे को हम समवेत भी कहते हैं, तो ये इसका पर्यायवाची हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प है। भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प है, आपको संज्ञा भी अच्छे से पढ़ के जाना है, उसका भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। भाववाचक संज्ञा का विकल्प है। देखिए हमारा प्रश्न है, किसी ने सच ही कहा है जिसे डैश डैश आता है वही माता के दर्शन के लिए जाता है। किसी ने सच ही कहा है जिसे डैश आता है वही माता के दर्शन के लिए जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, बुलावा। किसी ने सच ही कहा है कि जिसे बुलावा आता है वही माता के दर्शन के लिए जाता है। मतलब आप थोड़ा जोर डालेंगे ना सोचने पे, अपना मतलब दिमाग पे ज़्यादा जोर डालेंगे, थोड़ा अच्छे से ध्यान से सोचेंगे, तो आपका जो प्रश्न है, जो वाक्य है, वो आपके ऑप्शन में जो आंसर रहेंगे वहीं से आपका बिल्कुल परफेक्ट सेट हो जाएगा, तो वहाँ से भी आप लगा सकते हो। तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बुलावा। किसी ने सच ही कहा है जिसे बुलावा आता है वही माता के दर्शन के लिए जा पाता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए 2 विलोम भी मिल गए, 2 पर्यायवाची भी मिल गया, 2 मुहावरे भी मिल गए, ऐसे ही क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा वाक्य है वो है, कृष्ण जी को उनके रंग के कारण श्याम भी कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे रेखांकित शब्द जो है हमारा वो श्याम है, और इसी का हमें विलोम बताना है। तो श्याम का विलोम क्या हो जाएगा? श्वेत। श्याम यानी सांवले जो होते हैं, तो इसका श्वेत यानी कि सफ़ेद हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। ठीक, अब यहाँ पे प्रश्न है हमारा, आज वही देश सबसे डैश डैश है जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति है। यहाँ पे हमें बताना है खाली स्थान की जगह पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन 4 कामयाब। अब देखिए क्वेश्चन को हम करते हैं, तो ये क्या होगा? आज वही देश सबसे कामयाब है जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति है। इस प्रकार आपको ऑप्शन के थ्रू जो आपका यहाँ पे खाली स्थान है उसमें भर के ये भी देखना है कि आपका ये बिल्कुल परफेक्ट वाक्य बन रहा है कि नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग भी आप लगा सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है, आज वही देश सबसे कामयाब है जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति है। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। यहाँ पे हमें शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करना है, किस विकल्प में जो है वो शुद्ध वर्तनी है। तो देखिए यहाँ पे पहली वर्तनी है, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। अगर अगला हम देखें तो अगला है आग लगाने का कारण। देखिए ये यहीं पे गलत है, कारण इस प्रकार से नहीं होता, कारण कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, अगला है हमारा, किसकी तैयारी कर रही हो। देखिए यहाँ तैयारी में एरर है, और यहाँ है मृत्यु पर किसी का वश नहीं चलता, यहाँ पे मृत्यु में गलत दिया है। तो ऑप्शन जो हमारा फर्स्ट होगा ये वाला राइट आंसर होगा, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में से उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो वाक्य है, देखिए वाक्य हम पढ़ते हैं, होली पर हमें प्राकृतिक रंगों से त्यौहार को नहीं मनाना। फिर यहाँ पे ऑब्लिक दिया है, अगला वाक्य यहाँ पे दिया है आपको, यहाँ पे देखेंगे ये चाहिए, बल्कि प्राकृतिक फूलों के रंग से, और फिर ऑब्लिक है, फिर यहाँ पे ऑब्लिक है, यहाँ पे है अबीर की
अबीर को होली खेलनी चाहिए, अबीर को होली। अब देखिए जैसे ही आपने वाक्य को पढ़ा तो यहाँ पे देखिए ये जो को आया है ना, यहाँ पे ये देखिए ये वाला, ये जो को है यहाँ पे, को होली खेलनी चाहिए, अबीर को होली नहीं होगा, अबीर से होली खेलनी चाहिए। तो मतलब आप यहाँ पे कुल मिला के आप पढ़ेंगे वाक्य तो वहीं पे आपको त्रुटि यहाँ नज़र आ जाएगी। तो हमें जो त्रुटि है हमारी यहाँ पे है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अबीर को होली खेलनी चाहिए, ये नहीं होगा, अबीर से होली खेलनी चाहिए। तो त्रुटि इसमें है सेकेंड नंबर पे। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। अब फिर से हमें त्रुटि वाला आ गया, तो चलिए हम देखते हैं वाक्य। वाक्य है, विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह भला कौन ही करेगा। विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह भला कौन ही करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा एरर है वो है उत्साह भला कौन, उत्साह भला कौन करेगा। यहाँ पे ही लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मतलब त्रुटि जिसमें है वो है उत्साह भला, ठीक है। उत्साह भला में यहाँ पे त्रुटि है ऑप्शन 4 नंबर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्द वाले विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे हमारा जो वाक्य है वो है, जो परिश्रम करते हैं वह सफल होते हैं, ठीक है। जो परिश्रम करते हैं वह सफल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्द। अब यहाँ पे सही रेखांकित जो हमारा शब्द है वह सफल, ये रेखांकित शब्द है। अब इसके लिए सही शब्द क्या होगा, तो वह सफल होते हैं, नहीं ये नहीं होगा, ये हो जाएगा कि जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। तो ये हमें दिख रहा है ऑप्शन 4 में, तो ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो परिश्रम करते हैं वो सफल होते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि 5 नंबर गद्यांश से आता है, तो हमें गद्यांश से आंसर ढूंढ के लिखना है। तो जैसा कि कल मैं यहाँ पे गद्यांश नहीं लिख पाई थी, मतलब नहीं ले पाई थी, वो मैंने टाइप किया हुआ था क्लास, तो यहाँ पे आपको गद्यांश दिख रहा होगा, यहाँ से आपको आंसर ढूंढ के यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले आपको गद्यांश पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। और कुछ कुछ तो अगर आप चाहो, अगर आप सोचते होगे कि पूरा आंसर गद्यांश में ही मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, आपको कुछ कुछ चीज़ें ना विलोम या पर्यायवाची से भी दे देता है, तो आपको डायरेक्ट आंसर भी लगाना है ऑप्शन के थ्रू। जैसे कि यहाँ पे पहला हमारा क्वेश्चन है, अब यहाँ पे आप अगर गद्यांश पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले आप समझिए यहाँ पे दिया क्या है। यहाँ पे दिया है, दिए गए गद्य में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं और प्रत्येक रिक्त स्थान के 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों में से कौन सा सही विकल्प रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा। और यहाँ पे गद्यांश से इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी, और देखिए यहाँ पे पहला है और डैश है, रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली, फिर यहाँ नंबर 2 है, फिर डैश है, को भी सीखता है, फिर है संस्कारित करता है उन्हें, इसके लिए फिर तीसरे नंबर का है, फिर डैश है, प्रेषित करता है, ठीक। अगला है किसी राष्ट्र का भविष्य, फिर चौथे नंबर का है, फिर डैश है, होता है जब वो अपने अतीत के अनुभवों और विरासत के गर्व और पल पल जुड़ा रहता है। और भारत के पास तो गर्व करने के लिए अथाह भंडार है, समृद्ध इतिहास है, चेतना में संस्कृति, फिर यहाँ पे 5 नंबर का दिया है, फिर डैश है। अब हमें इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर लगाना है। तो देखिए पहला हमारा है, रिक्त फर्स्ट के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जो ये हमारे ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ये भरना है, पहले वाले डैश के स्थान पर यहाँ क्या आएगा, ये भरना है। तो देखिए जैसे यहाँ इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी अब ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या आएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा, देखिए अब अगर देखेंगे पहला ऑप्शन तभी निद्रा रहता है, बात हो रही है गौरव की, और यहाँ पे आ गया निद्रा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, है ना। सेकेंड है प्रतिष्ठा रहता है, तो ये भी नहीं होगा, जागृत रहता है और चेतन, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जागृत की। इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली। अब इसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट में है रिक्त स्थान 2 के लिए है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लेते हैं रिक्त स्थान 2 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प क्या आएगा। तो 2 के लिए क्या आएगा, पहले आ रहा है जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली पीढ़ी को भी सिखाता है, अगली पीढ़ी को भी सिखाता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा, अगली पीढ़ी को भी सिखाता है, संस्कारित करता है उन्हें, उसके लिए। अब हमारा तीसरे नंबर का आ जाएगा, तो आप लोग थोड़ा सीख भी लीजिएगा कैसा करना है, कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। अब जैसे हमारा तीसरा क्वेश्चन है रिक्त 3, ये हमारा रिक्त 3 है, ये हमारा रिक्त फर्स्ट है, ये हमारा रिक्त 2 है, तो अब हम पहुँचे हैं कहाँ, रिक्त 3 पर। तो यहाँ पे आएगा क्या आएगा, उसके लिए निरंतर प्रेरित करता है, ठीक है,
ऑप्शन 4 हो जाएगा, निरंतर प्रेरित करता है। आप बिल्कुल ऑप्शन को बैठाएंगे ना वाक्य में तो बिल्कुल परफेक्ट बैठ भी जाएगा। देखिए यहाँ पे आएगा, उन्हें इसके लिए घनिष्ठ प्रेरित करता है, कहीं से भी सेटअप नहीं हो रहा है। अनेक प्रेरित करता है, ये भी नहीं होगा। घोर प्रेरित करता है, ये भी नहीं होगा। जो सही जो हमारा शब्द बैठेगा वहाँ पे हो जाएगा निरंतर प्रेरित करता है। अब रिक्त 4 में आएंगे, जो हमारा खाली स्थान है उस चौथे खाली स्थान पे आएंगे। तो चौथे खाली स्थान के लिए हमारा चौथा ये है, तो यहाँ हो जाएगा प्रेरित करता है किसी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्ज्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, यहाँ भी आप बिल्कुल पढ़ के लगा सकते हैं। उज्ज्वल होगा क्योंकि यहाँ पे मालूम होता है ये कहीं से भी अच्छा वाक्य नहीं बन रहा है। नीचता होता है, ये तो कहीं से भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ राष्ट्र के भविष्य की बात कर रही है। और यहाँ पे चिंताजनक, ये कहीं से भी नहीं होगा, तो उज्ज्वल होता है, ये हमारा परफेक्ट बैठ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस शिफ्ट का जो है ये आखिरी क्वेश्चन है। तो आखिरी क्वेश्चन में क्या बैठेगा, आखिरी क्वेश्चन रिक्त 5 के लिए यहाँ पे क्या बैठेगा, तो रिक्त 5 हमारा जो है यहाँ है। अब देखिए यहाँ है रिक्त 5 हमारा जो है ये यहाँ है। अब देखिए यहाँ पे क्या था, उज्ज्वल होता है जब वो अपने अतीत के अनुभवों और विरासत के गर्व से पल पल जुड़ा रहता है। फिर भारत के पास तो गर्व करने के लिए अथाह भंडार है, समृद्ध इतिहास है, चेतनमय संस्कृति है, चेतनमय सांस्कृतिक विरासत है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको मतलब ये जो है ना, यहाँ पे जो खाली स्थान रिक्त फर्स्ट दिया है, रिक्त सेकंड दिया है, रिक्त थर्ड दिया है, और फिर यहाँ पे रिक्त 4 दिया है, यहाँ पे रिक्त 5 दिया है। तो यहाँ पे आपको ये जो आपके ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इसे भरना है कि जो यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से बैठ रहा हो उसके अकॉर्डिंग भरना है। तो ये आप जैसे जैसे इसको पढ़ते जाएंगे, ये पूरा ये पढ़ते जाएंगे ना, तो आपको समझ आता जाएगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो बिल्कुल सही तरीके से इसे भरना है, गलत नहीं करना है, क्योंकि 5 नंबर का ये आता है। तो अगर आप गलत करेंगे तो फालतू में आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो इसे ध्यानपूर्वक आपको बढ़ना है। और तो दोस्तों इसी प्रकार मैं डेली प्रीवियस ईयर का जो प्रैक्टिस सेट है ये मैं लाती रहूँगी। प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस मैं कराती रहूँगी। तो आप लोग इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को अनुभव होगा कि कैसा पैटर्न आता है एग्ज़ाम में। तो आप लोग जैसे इन थोड़ी चीज़ों से बच सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप उन्हीं चीज़ों को पढ़िए जो पिछले साल पेपर में पूछा गया है। वही पैटर्न आगे भी रहने वाला है और वही पैटर्न हो भी रहा है। तो आप थोड़ा कम पढ़ेंगे और सही पढ़ेंगे तो आपका टाइम का भी बचत होगा और वो चीज़ें आपसे एग्ज़ाम में बन भी पाएगी आसानी से। तो दोस्तों आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।